के अनुसार कार्य करने लगी। कलावती कन्या मन में विचार की कि घर घर जा करके अपना चावल मांग करके खाना खा रही थी, मांग करके अपने माँ को खिलाने के लिए ले आई। पिता और पति तो दोनों चले गए थे, जेल में तो है नहीं कोई कमाने वाला, तो कहाँ से पैसा आएगा? तो कमाना तो अपने पड़ेगा, चाहे किसी से मांग करके कार्य करना होगा। तो कलावती कन्या बेचारी मांग करके गई। संध्या के समय में वहाँ पर जाती है जहाँ विप्र देवता भिक्षा मांग करके भोजन किए थे, उसी जगह पर जा करके भगवान का ध्यान दी और वहाँ गई तो देखी कि विप्र देवता के घर में कथा हो रहा है। विधिवत कथा को बैठ करके कथा सुनी। कथा सुनने के बाद श्रद्धा भक्ति से कार्य की, श्रद्धा के कार्य करने के कार्य से वहाँ से मन में विकसित हुई। प्रसाद खाई, प्रसाद खा करके और मन मन में विचार की कि अब जो भी कार्य होगा भगवान का लीला से कार्य होगा। ऐसे मन में सोच करके और कही कि प्रातःकाल फिर लीलावती बोली कि हे बेटी, तुम इतना देर तक कहाँ रही? तेरा मन में क्या विचार है? देर तक कहाँ घूम रही हो? कोई भी गार्जियन बोलता है तब बोल करके और फिर कही कि हे माता श्री, कोई गलत भावना नहीं है, भगवान की इच्छा प्राप्ति करने वाला व्रत को मैं सुनी, प्रसाद खाई और आपके यहाँ से ले करके आई हूँ। ऐसे बात को कहने के बाद फिर लीलावती कही कि प्रसाद कौन सा है? जो चूरमा प्रसाद अपने माँ लीलावती को देती है कलावती, उनको याद आ गया, करे बेटी ये तो तुम्हारा जन्मे का भारा मन आता किया गया है, न पूरा करने से घर में दुख तकलीफ हुई। प्रातःकाल ही चावल मांग करके पड़ोस में से और धनी गुड़ मिला करके हम लोग कथा सुनेंगे, तो हो सकता है भगवान हमारा भी कल्याण कर दें। रात भर नींद नहीं आई। प्रातःकाल होते ही पड़ोस से चावल भेक्षण मांग करके धनी गुड़ उसमें मिला करके घी से चूरमा बनाई, फल फूल इकट्ठा की, भाई बंधु को बुलाकर कथा सुनी। कथा के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हो करके उनको सपना में जाकर राजा को कहते कि हे राजा, जो बनिया पुत्र को तुम पकड़ के अधिक किए हो, जेल में बंदी बनाए हो, प्रातःकाल छोड़ दो, जो उनका धन लिए हो सो दे दो, अन्यथा तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। फिर उसी समय राजा अपने जेल में से बाहर निकलवा करके साधु राम बनिया को और नाई को बुलवा करके हजाम दाढ़ी बनवाए, नया वस्त्र पहनवा दिए, कुर्ता धोती पैंट पहना करके दुगना धर दे करके कहे कि अपने अपने घर आप लोग चले जाएं। भगवान के श्राप लगा हुआ था, इसलिए आपके घर में दुख हुआ, अब सब ठीक हो गया है, जाकर अपना कार्य करें। फिर वहाँ से साधु राम बनिया नौका पर धन लेकर के वहाँ से अपना गांव जाने के लिए तैयारी किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण